स्टूडेंट्स, आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने डिस्कस किया था परम्यूटेशन के बारे में भी और कॉम्बिनेशन के बारे में भी। उसको आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन परम्यूटेशन टर्म हमने डिस्कस की थी और कॉम्बिनेशन भी, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि परम्यूटेशन क्या टर्म हमने डिस्कस की थी। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा NPR, तो इसको हमने कैसे ओपन किया था, इसके थ्रू हम आगे एग्जांपल्स करेंगे। अगर आपको ये पता होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या था, उसके जैसे हम आगे सोल्व करेंगे सम्स, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको हम ओपन करते हैं पहले। इसके साथ पावर कौन सी है, n ऊपर में, तो क्या आ जाएगा इसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। एंड उसके बाद हमने क्या की थी, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। परम्यूटेशन में क्या करते हैं, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो क्या है n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। ये परम्यूटेशन को हम ऐसे एक्सपैंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन को हमने कैसे डिस्कस किया था उस दिन, वो हम आज देखते हैं कि कॉम्बिनेशन की टर्म को हमने कैसे ओपन किया था। तो इसका हम फॉर्मूला राइट करेंगे NCR। तो परम्यूटेशन में तो हमने क्या किया था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड में कौन सी टर्म लिखी थी, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। तो इसका हम कैसे राइट करेंगे, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, इट मींस n का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। उसके बाद इसके बेस में, इसके नीचे कौन सी पावर है, r, तो इसका हम क्या करेंगे, r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। उसके बाद हमने क्या लिखा था, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमने टर्म्स पढ़ी थी उस दिन दो। अगर ये आपको पता है तो आपके सम इजीली सोल्व हो जाएंगे। n परम्यूटेशन r, इसको हम कैसे ओपन करेंगे, ऊपर हमें जो भी टर्म दिया उसका फैक्टोरियल, इट मींस n फैक्टोरियल डिवाइड में इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हमारी कौन सी टर्म होगी कि हम परम्यूटेशन को कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था उस दिन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है, NCR, इट मींस ऊपर जो भी टर्म है उसका हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल, इट मींस ऊपर कौन सी टर्म है, n, तो n फैक्टोरियल डिवाइड में इसके साथ कौन सी टर्म है, बेस में r फैक्टोरियल, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल, उसके बाद इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, n माइनस r फैक्टोरियल। अब हम सम सोल्व करते हैं इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की फॉर्मूले से। सो फर्स्ट सम है हमारा, उस दिन हमने कुछ सोल्व एग्जांपल्स भी किए थे, आज हम अनसोल्व प्रैक्टिस करेंगे, अनसोल्व एग्जांपल्स की। तो फर्स्ट सम है हमारा, ये हमारे अनसोल्व सम्स है जिसकी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो फर्स्ट सम है हमारा 11 परम्यूटेशन 6, 11 परम्यूटेशन 6। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, अभी हमने देखा कि परम्यूटेशन को हमने कैसे ओपन किया, सेम ऐसे ही अगर आपको वो समझ आ गया तो हम इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। तो परम्यूटेशन में हमने उसमें क्या किया था, NPR में ऊपर वाले का फैक्टोरियल किया था। तो इसमें ऊपर वाली टर्म कौन सी है, 11, तो 11 का फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, उसके बाद हमने क्या किया था, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। परम्यूटेशन में हम नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल नहीं करते, कॉम्बिनेशन में हम नीचे वाली टर्म का भी फैक्टोरियल करते हैं और उसके साथ हम दोनों की सब्ट्रैक्शन। अब परम्यूटेशन में हमने ऊपर वाले का फैक्टोरियल कर दिया, उसके बाद डिवाइड में क्या आएगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, इट मींस 11 माइनस 6 का फैक्टोरियल। सो 11 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 माइनस 6 फैक्टोरियल हियर इज 5 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे, कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 11 फैक्टोरियल को कहां तक करेंगे, नीचे वाली टर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5 फैक्टोरियल, तो हम 11 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड करेंगे, 5 फैक्टोरियल तक। सो 11 into 10 into 9 into 8 7 6 into 5 फैक्टोरियल।
डिवाइड में हमारे पास टर्म क्या है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। अब हमारे पास टर्म कौन सी रहेगी, हमारे पास टर्म कौन सी रहेगी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके 11 इंटू 10 दैट इज 110, 9 इंटू 8 72, 7 इंटू 6 42। तो इसको जो भी हम सोल्व करके मल्टीप्लाई करके जो हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो मेन हमें क्या डिस्कस करना है कि हम परम्यूटेशन को कैसे सोल्व करते हैं। हम दोबारा मैं बता दूं आपको 11p6 ये हमें गिवन था सम में, इसको हमने कैसे ओपन किया, हमारा आंसर है ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल। ऊपर वाली टर्म हमारे पास क्या है 11, इट मींस 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 11 माइनस 6, 11 फैक्टोरियल एज इट इज, 11 माइनस 6 फैक्टोरियल इज 5 फैक्टोरियल। तो हम इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक 11 को एक्सपेंड करेंगे। तो हमने किया 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तक क्यों किया, फिर हमारे पास नीचे कौन सी टर्म है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 110, फिर नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास टर्म आएगी वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। सो नेक्स्ट सम अब हम सोल्व करते हैं। ये जब तक आप अपने आप नहीं करके देखोगे तब तक ये इजीली आपको नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट सम है हमारा नेक्स्ट सम है आपका 15p5, 15 परम्यूटेशन 5। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये अभी हम देखते हैं। तो आपका आंसर है ये सेकंड। तो अब हमने उस फर्स्ट सम में क्या किया था, जैसे फर्स्ट सम में किया था वैसे सेम एज इट इज हम सेकंड सम में करेंगे। तो ऊपर वाली टर्म का क्या करेंगे फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म कौन सी है 15 का फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 15 माइनस 5 फैक्टोरियल, 15 माइनस 5 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट 15 फैक्टोरियल एज इट इज, 15 फैक्टोरियल एज इट इज। सो 15 माइनस 5 here is 10 फैक्टोरियल, that is equal to 10 फैक्टोरियल। तो अब हम इसको कहां तक एक्सपेंड करेंगे 15 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल तक, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय हमारे पास कौन सी टर्म है 10 फैक्टोरियल। सो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 360। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कैसे किया हमने, ऊपर वाली टर्म का फर्स्टली क्या लिया फैक्टोरियल, उसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 15 माइनस 5 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल एज इट इज, 15 माइनस 5 फैक्टोरियल हियर इज 10 फैक्टोरियल। अब हमने इसको 10 फैक्टोरियल तक क्यों एक्सपेंड किया 15 को, क्योंकि नीचे वाली टर्म में हमारे पास क्या है 10 फैक्टोरियल, तो 15 को हमने एक्सपेंड किया इसीलिए 10 फैक्टोरियल तक। तो हमने इसको कैसे लिखा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड बाय हमारे पास टर्म क्या है 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट सम हम सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट सम है हमारे पास थर्ड सम,
p tan 3 sum number 3 p tan 3 plus is equal to p9 3 plus 3p9 तो जब हमें ऐसे गिवन हो परम्यूटेशन tan 3 तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे, उसपे तो डायरेक्ट हमने लगा दिया था कि जैसे हमें टर्म दी होती थी उसको हम ओपन कर देते थे। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, ये भी सेम वैसे ही है। अब क्या है p tan 3 तो ऊपर वाली टर्म में क्या आएगा tan, जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे तो क्या आएगा tan परम्यूटेशन सेकंड टर्म कौन सी है 3 इज इक्वल टू, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे ऊपर वाली टर्म को क्या लिखेंगे 9p3 प्लस 3 ये मल्टीप्लाई में है टर्म तो इसको ऐसे ही आने देंगे p9 परम्यूटेशन 9 2 इसको ऐसे लिखेंगे 3p2। अब वैसे बन गई हमारी ये टर्म जैसे हमने अभी सोल्व किए थे क्वेश्चंस फर्स्ट 2 सम किए थे। अब वैसे ये वाली टर्म भी बन गई तो इसको हमने एक लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। वो हम कैसे करेंगे देखो, अब ऊपर वाली टर्म का क्या है, अब ये हमें टर्म वैसे ही बन गई जैसे फर्स्ट 2 एग्जांपल्स किए हैं तो अब ये इजीली आगे सॉल्व हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम 10 फैक्टोरियल, ऊपर वाली टर्म का हम क्या करते हैं फैक्टोरियल, उसके बाद हम क्या करते हैं इन दोनों की सब्ट्रैक्शन। तो 10 माइनस 3 फैक्टोरियल 10 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू, अब ऊपर वाली टर्म हमारे पास कौन सी है 9 तो इसका हम क्या करेंगे फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 एज इट इज 3 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या करेंगे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। So 10 factorial as it is 10 minus 3 here is 7 factorial is equal to 9 factorial as it is 9 minus 3 here is 6 factorial plus 3 into 9 factorial as it is 9 minus 2 here is 7 factorial। तो हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने पहले 2 सम किए हैं वैसे ही हमने ये सम किया, बस इसको ये टर्म हमें ऐसे गिवन थी इसको हमने कैसे चेंज कर लिया पहले, फिर उसके बाद आगे फर्दर स्टेप्स जो हमने फर्स्ट 2 सम्स में किए हैं सेम वैसे ही किया है इसको। 10 फैक्टोरियल एज इट इज इन दोनों की सब्ट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, सो 10 एज इट इज 10 माइनस 3 हियर इज 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल इनटू डिवाइड बाय 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, सो 9 फैक्टोरियल एज इट इज 9 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल और उसके बाद इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हम आगे क्या करना है, नेक्स्ट हम इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड की, वो भी हम प्रूव करते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का तो आपको सम्स सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या है हमारे पास 10 फैक्टोरियल को हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। तो ये मैं दोबारा ऐड कर रही हूं 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल प्लस 3 into 9 factorial by 7 factorial। So 10 factorial को हम कहां तक एक्सपेंड करेंगे 7 factorial तक, क्यों, क्योंकि हमारे पास नीचे वाली टर्म में क्या है 7 factorial। So हम एक्सपेंड करेंगे 10 into 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। अब नेक्स्ट क्या है 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को कहां तक एक्सपेंड करेंगे 6 फैक्टोरियल तक,
क्योंकि नीचे वाली टर्म में हमारे पास क्या है 6 फैक्टोरियल। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस 3 इंटू 9 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7। तो 7 से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। अब हमारे पास टर्म्स कौन कौन सी बची, 10 इंटू 9 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 8 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 9 इंटू 8। So 10 multiplied 9 is 90 into 8 is equal to 9 multiplied 8 here is 7, 72 into 7 plus 3 as it is. 9 multiplied 8 is 72. So 9 multiplied 8 is 72, पीछे 0 है तो हमने 0 लगा दी। अब 720 के इक्वल हमने ये प्रूव करना है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। तो 72 मल्टीप्लाई 7 हियर इज 504 प्लस 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ तो हमारी टर्म क्या आएगी 216। 504 प्लस 216 करेंगे तो हमारे पास टर्म किसकी इक्वल आएगी 720 के इक्वल। सो हमने यही प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड। So 720 is equal to 720, यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमने सम में प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट सम हम करेंगे, ये सारे मैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपकी बुक में दी हुई है एक्सरसाइज, सारे ये अनसॉल्व्ड है। पहले आपने सोल्व एग्जांपल्स करने हैं, उसके बाद आपने अनसॉल्व्ड करने हैं, तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर आप इजीली सोल्व कर पाओगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NP4 सम नंबर 4, NP4 रेशियो n-1 P3 that is equal to 10:1, 10:1। तो इसको अब हम कैसे सोल्व करेंगे ये अभी हम देखते हैं। तो हमारे पास आंसर 4 क्या है, तो ये सिंपली ये हमने कैसे ओपन करना है ये आपको पता ही है। n फैक्टोरियल पहले हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n-4 फैक्टोरियल रेशियो। तो ऊपर वाली टर्म में क्या है n-1, तो इसका हम क्या लेंगे फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10:1। सो नेक्स्ट हम करेंगे n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल रेशियो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10:1। तो इसमें अभी तक हमने कुछ नहीं किया, जैसे हमने पहले सोल्व किया था सेम वैसे ही किया है, बस यहाँ पे क्या आ गई रेशियो आ गई। सो n फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय हम क्या करते हैं दोनों की सब्ट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू n-4 फैक्टोरियल, फिर n फैक्टोरियल, फिर हमने ये टर्म को एज इट इज रखा रेशियो n-1 ऊपर वाली टर्म को हम क्या करते हैं फैक्टोरियल, तो क्या होगा n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको हमने सोल्व किया n-1 फैक्टोरियल एज इट इज, तो n-1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू +4, बट साइन दोनों नेगेटिव के हैं तो साइन हमेशा क्या आता है नेगेटिव, वैसे टर्म्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, तो
तो क्या आ गया n-4 का फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है 10:1 के इक्वल है। सो नेक्स्ट अब हम सोल्व करेंगे इसको आगे। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा वो हम देखते हैं। तो क्या है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल रेशियो n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 10:1। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे आगे। तो ये क्या है रेशियो में है, तो ये n फैक्टोरियल ये वाली टर्म इसके नीचे आ जाएगी n फैक्टोरियल के n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल के नीचे आ जाएगा क्योंकि ये रेशियो में है। तो ये टर्म्स क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी। तो n-4 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल, ये टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे। तो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। सो 10:1 को हम क्या लिखेंगे डिवाइड में 10:1। जैसे ये टर्म हमने लिखी है ना n रेशियो क्या था हमारे पास n-1 फैक्टोरियल। सपोज करो आप ये नीचे वाली टर्म्स है नहीं, एक बार ये सपोज करो तो n फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया n-1 फैक्टोरियल इनटू n-4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल। सो n-4 फैक्टोरियल से n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया इज इक्वल टू, तो सेम ऐसे ही है जैसे ये कि n फैक्टोरियल रेशियो n-1 फैक्टोरियल। इसको भी हमने क्या लिख दिया 10 डिवाइड बाय 1। तो ऐसे हमने इसको लिखा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। सो नेक्स्ट ये एक दूसरे से कैंसिल हो गई टर्म्स, तो कौन सी रह गई n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10:1। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर वो हम देखते हैं। तो ये सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 10:1 के। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करेंगे, कहां तक एक्सपेंड करेंगे n-1 फैक्टोरियल तक, सो दैट कि नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाए ऊपर वाली टर्म्स। तो n फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। सो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल दैट इज इक्वल टू 10:1। सो n की वैल्यू क्या आ गई 10/1, इट मींस n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10। तो ऐसे हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं था, बस रेशियो, अगर रेशियो में दिया हो तो हम उसको क्या है नीचे डिवाइड कर देते हैं, पर ऐसे हम इस तरह n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें np4, सो आपका एग्जांपल 5th है। अब np4 is equal to 18 n-1 p2 n-1 p2। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। आंसर नंबर 5। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 18 एज इट इज। 18 इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई है, तो 18 मल्टीप्लाई ऊपर वाली टर्म का क्या करेंगे फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n-1 2 फैक्टोरियल। सो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, n एज n का फैक्टोरियल ऊपर वाली टर्म का हम क्या करते हैं फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 18 एज इट इज मल्टीप्लाई
n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन n माइनस 1 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय n माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। अगर दोनों माइनस के हो तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, बट साइन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव का। तो इसमें भी हमने यही किया n एज इट इज माइनस 1 माइनस 2 इज प्लस 3, पर साइन हमेशा क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, साइन नेगेटिव। सो नेक्स्ट अब इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हम इसको कैसे सोल्व करेंगे ये अब हम देखते हैं आगे। n factorial divided by n minus 4 factorial that is equal to 18 multiply n minus 1 factorial divided by n minus 3 factorial। तो अब ये वाली टर्म्स क्या है, इधर मल्टीप्लाई में, जब हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे, और ये टर्म्स क्या हो जाएंगी, अपोजिट मल्टीप्लाई। अब ये क्या n माइनस 3 डिवाइड में है, जब हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्या आएगा, मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में, जब इसको इधर नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। किसकी इक्वल है ये, 18 की। तो नेक्स्ट अब इसको हम सोल्व करते हैं। सो n फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल को जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 3 n माइनस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये टर्म किसकी इक्वल है, 18 के इक्वल है। सो n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 1 से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या बची, वो भी हम लिखते हैं। रिमेनिंग टर्म्स आर हमारे पास क्या, ये सब कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बचा, n इंटू n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 18। तो ये कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास ये वाली टर्म्स रहेगी, n इंटू n माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 18। सो n इंटू n माइनस, फर्स्ट टर्म को हम फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एज इट इज, फर्स्ट टर्म को फिर हम सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18। So n into n here is n square minus n into 3 is 3n that is equal to 18 n square minus 3n, इधर पॉजिटिव में इधर आके क्या हो जाएगी टर्म नेगेटिव। सो क्या लिखा हमने, n square minus 3n, ये इधर प्लस में था, इधर जब हम लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्म, माइनस 18 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे n square एज इट इज, मल्टीप्लाई करने पे टर्म आए 18 प्लस करने पे टर्म आए माइनस 3, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6n प्लस 3n माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0। सो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स में हम क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे। सो n इंटू n माइनस 6 प्लस 3 हमने इन दोनों टर्म्स में 3 कॉमन ले लिया, तो हम क्या रह गया अंदर, n माइनस, अब 3 हमने कॉमन ले लिया, तो 3 की टेबल पे 18 कहाँ आता है, 6 पे, तो ये कॉमन टर्म होगी, इसमें हमारे कॉमन टर्म कौन सी होगी, n माइनस 6, इसमें भी n